हेलो एवरीवन, मैं दिनेश आप सभी का स्टडी बॉक्स में स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 कर रहे हैं। तो पार्ट 2 में बेसिक कंसेप्ट बताया गया था, जिसमें कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा का रेशियो बताया गया था और कुछ फार्मूला बताए गए थे। तो अगर आप पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पार्ट 2 देख लें, ताकि पार्ट 3 आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला है कि यदि टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर टेन थीटा दिया हुआ है 1/√3, तो यहाँ पर पूछा गया है सेक थीटा का वैल्यू। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/B होता है। P/B मतलब कि P दिया और B दिया हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम से पता क्या है, h² इज इक्वल टू P² प्लस B², यही होता है। और सेक थीटा निकालना है, इसका मतलब क्या है कि h/b निकालना है, क्योंकि हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, B/h। और सेक थीटा होता है वो इसी का उल्टा होता है, मतलब कि h/b हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से h निकालने का जरूरत है, क्योंकि p है, b है, लेकिन h नहीं है, तो h निकालते हैं यहाँ से। h² इज इक्वल टू p कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो h² इज इक्वल टू 4, तो h इक्वल टू कितना हो गया, √4, मतलब कि यहाँ √4 में 2 आ जाएगा, तो h आ गया 2। तो पता क्या करना है, सेक थीटा क्या है, h/b। तो h कितना आ गया, 2 आ गया, और b कितना है, b यहाँ पर √3 है। तो फाइनली सेक थीटा का वैल्यू आ गया 2/√3। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, यदि यदि टेन थीटा इज इक्वल टू 9/40 हो तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, h/p, क्योंकि ये साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, p/h, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, h/p। तो ये निकालना है। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p/b। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है p/b। तो p 9 है, तो b कितना है, 40। लेकिन हम लोग को चाहिए p और h, तो h निकालना पड़ेगा फिर से। तो h निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये लिख सकते हैं। तो p यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 9 का स्क्वायर, और ये b है 40 का स्क्वायर। तो हम लोग पाइथागोरस ट्रिक में पढ़े थे कि 9, 40 और 41 का एक क्या होता है, त्रिक होता है, जिसमें कि ये 41 क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, और ये बेस हाइट, और बेस और परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है। तो अभी उतना ही आ जाएगा, 9 9 81, और ये 40 का 1600, तो 1681। h² इतना आ गया, तो h निकालेंगे तो 1681, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 41। तो इतना करने का जरूरत नहीं था अगर हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रहे। तो 9, 40, 41 से क्या आता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाता है। वैसे बहुत सारा पाइथागोरस ट्रिपलेट बताया गया है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 में, तो आप जा करके देख सकते हैं। तो ये h आ गया 41। तो साइन कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, h/p। तो h है 41, और p कितना है, p है 9। तो मतलब कि आंसर आ गया 41/9। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो ये हो गया बी ऑप्शन सही। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में।
क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है त्रिभुज ए बी सी में सी जो है 90 डिग्री है, ए बी कितना है, ए बी इज इक्वल टू सी है, बी सी इज इक्वल टू ए, सी ए इज इक्वल टू बी हो तो कोसेक बी माइनस कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो एंगल दिया हुआ है ए और बी, तो फिगर में हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं कि किस तरीके से ये सबसे पहले बनेगा फिगर। चलिए ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, इसमें क्या है सी 90 डिग्री मतलब सी यहाँ होगा। चलिए ए ये हो गया बी, तो ये त्रिभुज बन गया ए बी सी जिसमें कि सी क्या है 90 डिग्री है। अब दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू सी, ए बी कौन है ये है, तो ये हो गया सी, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया ए, बी सी इज इक्वल टू ये ए हो गया, और ए सी इज इक्वल टू ये यहाँ पर ये हो गया बी। तो त्रिभुज का तीनों भुजा पता चल गया है। अब हम लोग को निकालना क्या है कोसेक बी, कोसेक बी। तो यहाँ पर जब कोसेक बी एक्चुअली में जब होगा तो ये एंगल ही इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो कोसेक थीटा सिंपल रहता है तो क्या होता है एच बाई पी, तो एच तो ये हो जाएगा और पी तो ये हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर लिख सकते हैं कोसेक बी इज इक्वल टू कोसेक बी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये है ए और ये हो गया बी, तो ए बी बाई ए सी, ठीक है। ये हो गया एच इसके लिए और ये हो गया पी माइनस, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कोस ए, ये एंगल का बात किया जा रहा है, तो कोस ए जब लेंगे कोस थीटा एक्चुअली में होता क्या है कोस थीटा होता है बी बाई एच, तो जब ये एंगल लेंगे तो बी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, मतलब कि ए सी हो जाएगा, ठीक है। और एच हो जाएगा यहाँ पर ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है इसका बी बाई एच, ये हो गया। अब यहाँ पर सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे तो क्या होगा ए बी यहाँ पर कितना है सी है और ए सी है बी, माइनस यहाँ पर ए सी कितना है ए सी यहाँ पर है बी, ए सी यहाँ पर है बी और ए बी है सी, तो ये हो जाएगा दोनों कैल्शियम लेंगे तो हो जाएगा बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सी स्क्वायर और यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऑप्शन सॉरी कैलकुलेशन करने के बाद में ये आ रहा है लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है, तो क्या करें इसके लिए, तो यहाँ पर देखते हैं कि सी स्क्वायर बी सी, देखिए ये ऑप्शन में बी सी है इसमें बी सी नहीं है, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अगर ये त्रिभुज में देखें ए सी बी में तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए बी कितना है सी स्क्वायर, ए सी कितना है बी स्क्वायर प्लस बी सी कितना है ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर और ये हो गया बी सी, मतलब कि ये आंसर आया है और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर कुछ एडजस्ट करना पड़ा है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलते हैं कि यदि 5 cot थीटा इज इक्वल टू 4 हो तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको बनाने का अलग अलग तरीका से वैसे बना सकते हैं। तो अगर इसको सोल्व करें यहाँ पर 5 cot थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर cot थीटा इज इक्वल टू ये गुना में है तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, मतलब cot थीटा इज इक्वल टू 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो cot थीटा इज इक्वल टू 4/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है साइन थीटा, यहाँ पर कोस थीटा है,
यहाँ पर कोट थीटा तो है नहीं, यहाँ पर कोट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो कोट थीटा में पी, बी और एच पर मतलब परपेंडिकुलर आधार और कर्ण निकाल के भी ज्ञात कर सकते हैं। या तो एक काम करें कि ऊपर और नीचे, ठीक है, अंश और हर में यहाँ पर साइन थीटा से डिवाइड कर दें। अगर साइन थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि 5 साइन थीटा, और ये हो गया साइन थीटा -3 कोस थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बाई साइन थीटा +2 कोस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये साइन थीटा यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है, और हम लोग क्या जानते हैं कि कोस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा होता है, ये होता है। तो यहाँ पर क्या हो, कोस थीटा बाई साइन थीटा, यहाँ पर भी कोस थीटा बाई साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, कोट थीटा। तो 5 -3 कोट थीटा, और यहाँ पर 1 + 2 कोट थीटा। अब हम लोग डायरेक्टली लिख सकते 5 - 3 कोट थीटा का वैल्यू 4/5 है, तो 4/5, ठीक है। 1 + 2 कोट थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना, 4/5। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 5 हो गया, तो ये 5 25, और ये 4 × 12, और यहाँ पर भी 5 एलसीएम हो जाएगा, 5 तो 5, और ये 4 दूनी 8, तो 5 5 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना होने वाला है, ये हो गया 13, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 8, ये हो गया 13, ठीक है। तो दोनों ऊपर नीचे सेम हो गया, 13 और 13 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, मतलब कि 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1। तो ये एक मेथड था, ये एक मेथड था। और इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं कि यहाँ पर कोट थीटा इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, B/P। तो B यहाँ पर दिया हुआ है और P दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या, H निकाल सकते हैं। तो H निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, और वहां पर साइन थीटा P/H, कोस थीटा V/H, ऐसा पुट करके भी निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, यदि 5 tan A = 4 हो तो 5 sin A -3 cos A डिवाइड बाई 5 sin A + 2 cos A का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर सब में एंगल सेम है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, तो इसमें ऐसे निकाल सकते हैं। ये 5 यहाँ पर गुना में है 10A, तो ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 10A = 4/5 हो गया। अब यहाँ पर 10A मतलब कि बना सकते हैं, अगर ऊपर और नीचे मतलब अंश और हर में अगर कोस A से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इधर, और यहाँ पर बचेगा कितना, 10A, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में हम लोग किए थे। तो यहाँ पर डायरेक्ट अगर डिवाइड करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 5 10A, क्यों, क्योंकि कोस साइन थीटा बाई कोस थीटा आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 थीटा, तो 10A लिखें। और ये कोस से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कोस, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 5 10A + 2 यहाँ पर रहेगा, क्योंकि फिर कोस तो खत्म हो जाएगा। अब 10A के वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 4/5 -3, तो यहाँ पर भी है 5 4/5 + 2, तो 5 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा कितना, ये 4 - 3 ऊपर में, और इधर 4 + 2 नीचे में रह गया। तो 4 में से 3 घटाएंगे 1, और इधर हो गया 6। तो मतलब कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आ रहा है 1/2, ओ सॉरी 1/6। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब फिर से इसको tan थीटा = क्या होता है, P/B होता है। तो H निकाल करके साइन थीटा sin A = P/H, cos A = V/H, इस तरीके से भी निकाल। चलिए बनाते हैं उस फॉर्मूला का यूज करके भी। अगर एच स्क्वायर यहाँ पर निकालना चाहें पाइथागोरस थ्योरम से, क्या तो क्या होता है, H² P² + V²।
तो पी स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर, तो 16 और ये हो गया 25। तो h यहाँ पर हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, तो h इज इक्वल टू √41 हो गया। तो h इक्वल टू 41 हो गया रूट में। अब हम लोग को क्या चाहिए यहाँ पर 5 साइन ए, तो यहाँ पर 5 साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है p बाई एच, पी कितना है 4 और h कितना है √41 माइनस 3 कोस ए, तो कोस का होता है b 5 है और h कितना है √41, ये हो गया। फिर 5 साइन ए कितना हो गया 4/√41 प्लस 2 कोस ए, मतलब फिर से b बाई एच 5/41। अब यहाँ पर √41 यहाँ पर क्या हो जाएगा, √41 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग √41। तो यहाँ पर दोनों में है तो कोई फर्क नहीं, तो 5 के 20 और ये 5 थे 15। यहाँ पर भी √41 एलसीएम हो जाएगा, तो इतना कहते हैं ये हो जाएगा 5 हो गए 20 और ये 5 दूनी 10। तो √41 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बचा 20 में से 15 घटाएं तो 5 और यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 10 30, तो 5 6 30, तो 1/6 सेम आ जा रहा है ना। तो दोनों तरीका से कोई भी तरीका से इसे बनाएंगे तो बहुत इजीली बन जा रहा है, इसमें निकालेंगे तो h स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा प्रोसेस। तो ये 1/6 इसका सही आंसर आ गया इसमें भी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि 10a इज इक्वल टू 3/4 हो, 10a इज इक्वल टू 3/4 हो तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर कोसेक ए, तो यहाँ पर क्या होता है कोस थीटा का वैल्यू क्या b बाई एच होता है, साइन थीटा का p बाई एच। तो यहाँ पर h पता नहीं है तो h पता करेंगे, तो हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये क्या होगा टेन थीटा इज इक्वल टू p बाई b होता है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या होता है 3 4 और 5 इसी का बनता है ना, मतलब कि h यहाँ पर कितना होगा 5 हो जाएगा, h हाइपोटेन्यूज मतलब कि 5 हो जाएगा। तो निकाल करके भी देख सकते हैं, देखिए पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो p कितना है 3 का स्क्वायर, b कितना है 4 का स्क्वायर, तो ये 9 और ये हो गया 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √25, मतलब कि 5 इसका आ जाता है h आ गया 5। अब हम लोग को पता चल गया p भी पता है, b भी पता है और h भी पता है। तो कोस स्क्वायर a, तो कोस थीटा के सिंपल सा क्या होता है b बाई एच, तो b यहाँ पर कितना है b यहाँ पर 4 है और h है 5, 4/5 का स्क्वायर। अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी पूरा स्क्वायर देंगे, माइनस साइन, साइन में क्या होता है p कितना है 3, h कितना है 5, तो ये स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये स्क्वायर करेंगे तो इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, माइनस इसमें भी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और ये 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा 16 माइनस 9, तो यहाँ पर 16 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 7 और नीचे में 25, मतलब कि इसका आंसर आने वाला है 7/25। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7/25। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है यदि 10a इज इक्वल टू 3/4 हो तो √1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए का वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम लोग फिर से अलग अलग तरीका से बना सकते हैं, या तो इसको नीचे वाला जो
हर है उसको रेशनलाइज करके भी बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट साइन ए ऊपर और नीचे वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं। तो 10a क्या हो जाएगा, p/b होता है। p दिया हुआ है, b दिया होता है। अभी देखे थे कि 3, 4 और 5 का त्रिक होता है, मतलब कि h यहाँ पर कितना हो गया, h हो गया यहाँ पर 5। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं √1 माइनस साइन ए। साइन ए क्या होता है, p/h। p कितना है, 4 है, h कितना है, 5। ये हो गया, डिवाइड बाय 1 प्लस ये भी साइन ए है, तो इसका मतलब ये भी उतना 4/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। ये होगा 5, 5 माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे भी एलसीएम 5 होगा क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 5 प्लस 4 और यहाँ पर रूट रहेगा। 5 में से 4 घटाएंगे 1, तो 1/5 हो गया, और 5 प्लस 4 करेंगे तो 9, तो ये 9/5 हो गया। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 5 5, तो यहाँ पर कितना बचा, 1/9, √1/9। अब इसका रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर रूट तो 1 होगा, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। मतलब कि इस क्वेश्चन का सही आंसर 1/3 आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और इसको रेशनलाइज करके भी बना सकते हैं, जैसे कि कैसे करेंगे, यहाँ पर ये तो मेथड 1 था। सेकेंड में कैसे बना सकते हैं कि रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए से इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर अगर ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से इंटू करें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए, ओ सॉरी 1 माइनस से करना होगा, 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्लस रहे तो यहाँ पे माइनस साइन करके, और माइनस रहे तो प्लस साइन करके रेशनलाइज करते हैं। तो 1 माइनस साइन ए हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए, ये हो गया। अब ये क्या है, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, मतलब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए टू द होल स्क्वायर। और ये क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आता है ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाता है। तो यहाँ पर भी है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला हो जाए 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और ये साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। अब इसमें क्या है, यहाँ पर स्क्वायर ये 2 है ना, 2 में से एक बाहर निकलता है, स्क्वायर से और एक बार लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन ए टू द होल स्क्वायर। और एक फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग अभी देखे नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह में क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कोस स्क्वायर थीटा। अब दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक बाहर आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पर हो जाएगा कोस ए, कोस ए। तो ये आ गया। अब इसमें फिर से रखेंगे उसका वैल्यू तो फिर आ जाएगा, जैसे कि क्या है, 1 साइन ए क्या होता है, p/h, तो p कितना है, 4, h कितना है, 5, और कोस से b कितना है, 3, और h कितना है, 5। तो 5 यहाँ पर एलसीएम होगा, तो 5 माइनस 4/5, और ये हो जाएगा 3/5। 5 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ में से 5 में से 1 गया तो 1, और यहाँ पर 3, तो वही आंसर आ गया फिर से। तो ये लंबा प्रोसेस है, ये थोड़ा आसान है, आराम से बन जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी। साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी हो तो कोस थीटा क्या होगा। तो कोस थीटा का क्या होता है, b/h, और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p/h। h तो पता है b, लेकिन यहाँ पर v पता नहीं, तो v फाइंड करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर एच कितना है बी, तो इसका बी स्क्वायर हो जाएगा, पी कितना है ए स्क्वायर। तो यहाँ पर बेस निकाल सकते हैं, ये बेस अलग है, ये बेस वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस में जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बेस स्क्वायर। तो बेस यहाँ पर निकालने के लिए क्या हो, ये रूट हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। तो ये हो गया क्या बेस हो गया। तो कोस थीटा वैल्यू क्या होता है बी बाई एच, तो बी हो गया इतना, बी हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एच कितना हो गया एच हो गया बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी, यही होगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 रहा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें बोला है कि tan a इक्वल टू 3/4 हो तो sin a इंटू कोस ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है साइन ए सेम एंगल है तो क्या हो जाएगा साइन ए पी बाई एच और कोस ए बी बाई एच, यही होगा, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर टेन ए इक्वल टू क्या होता है पी बाई बी होता है, टेन ए इक्वल टू पी बाई बी। यहाँ पर एच निकालने की जरूरत है, तो फिर से ट्रिपलेट काम आ गया, 3 4 5 का ट्रिपलेट, ये बेस और ये हाइट सॉरी परपेंडिकुलर, ये दोनों में से कुछ, लेकिन ये क्या होगा एच होगा। तो एच पता चल गया है ना, आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके भी निकाल सकते हैं, अगर ये याद रहा तो तुरंत काम हो जाता है इसीलिए। तो पी यहाँ पर कितना है, पी यहाँ पर 3 है, और एच कितना हो गया 5, इंटू बी कितना है, बी यहाँ पर 4 है, और एच कितना है 5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 4 तिया 12, और ये 5 25। तो इसका आंसर सही आ जाता है 12/25। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान होते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होता है। तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का अगले पार्ट में कुछ अलग फॉर्मूला करेंगे और उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो कृपया जा करके उसे देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिल जाए। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।